हेलो दोस्तों, यस टू हेल्प में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन सभी निवेशकों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम बेस्ट 5 मिड कैप फंडों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर फंडों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिड कैप फंड को जानते हैं। मिड कैप फंड है क्या? मिड कैप वो कंपनियां होती हैं जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के बीच की होती हैं। सेबी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के वैल्यू के आधार पर ऐसी कंपनियां जो 101 से 250 के बीच की रैंकिंग वाली कंपनियां मिड कैप कंपनियां होती हैं। यानी सेबी के अनुसार 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ तक के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां मिड साइज कंपनियां होती हैं। तो चलिए इन बेस्ट 5 मिड कैप फंडों को एक एक करके जानते हैं। तो हमारे लिस्ट में 5वें नंबर का जो फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड का फंड साइज 48,685 करोड़, NAV 139.51 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.85%। इस फंड ने अपने ग्राहकों को 3 सालों में 33.71% का और वहीं 5 सालों में 21.85% का और ओवरऑल 10 सालों में 20.34% का रिटर्न दिया है। इस फंड का 60 से अधिक कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं द इंडियन होटल्स कंपनीज लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड एंड मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। अब हमारे लिस्ट में चौथे नंबर का जो फंड है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। इस फंड का फंड साइज 19,247 करोड़, NAV 2917.95 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.88%। इस फंड ने अपने ग्राहकों को 3 सालों में 33.01% का रिटर्न दिया है, वहीं 5 सालों में 23.32% का और ओवरऑल 10 सालों में 17.55% का रिटर्न दिया है। इस फंड का 90 से अधिक कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड वरुण बेवरेजेस लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। अब तीसरे नंबर का जो फंड है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 13,244 करोड़, NAV 193.54 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.88%। इस फंड ने अपने ग्राहकों को 3 सालों में 33.58% का रिटर्न दिया है, वहीं 5 सालों में 23.4% और ओवरऑल 10 सालों में 19.56% का रिटर्न दिया है। इस फंड का 68 कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं क्राइसिल लिमिटेड, सेफलर इंडिया लिमिटेड, थर्मैक्स लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड एंड कोरोमंडलम इंटरनेशनल लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। अब हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर का जो फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 5,953 करोड़, NAV 69.58 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.67%। इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने ग्राहकों को 37.03% का रिटर्न दिया है, वहीं 5 सालों में 24.07% का और ओवरऑल 10 सालों में 22.2% का रिटर्न दिया है। अब हमारे लिस्ट में अंतिम और जो पहले नंबर का फंड है क्वांट मिड कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 3,140 करोड़, NAV 175.79 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.76%। इस फंड ने पिछले 3 सालों में 39.18% का रिटर्न दिया है, वहीं 5 सालों में 26.99% का और ओवरऑल 10 सालों में 17.55% का रिटर्न दिया है। इस फंड का 30 से अधिक कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, आरोबिंदो फार्मा लिमिटेड, स्कॉट कोबोटा लिमिटेड एंड अडानी पावर लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। तो दोस्तों इन सारे फंडों में आप निवेश कर सकते हैं। वैसे तो मिड कैप फंड में निवेश करना स्मॉल कैप फंडों से काफी सेफ होता है, लेकिन इन फंडों में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।
और हाँ, यदि इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।